हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आईआईटी जेईई और नेट फाउंडेशन का जो एक मॉडल पेपर है, एक विद्यार्थी ने ये मेरे को भेजा है और इसके जो आंसर हैं वो पूछे हैं। मैं इसको हल करवा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एक अत्यधिक गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है। तो देखिए, ये इसमें आंसर कैल्शियम होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि एक प्रकार का चूना है। जल से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये जल में घुल जाएगा। तो इसका पहले का आंसर कैल्शियम होगा। दूसरा है, 4 विभिन्न विलयनों की पीएच सांद्रता दी गई है, निम्न में से किसकी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं पीएच स्केल से कि 0 से लेके 14 तक उसका पीएच स्केल की परास होती है, और जो 0 से लेके 7 तक यानी 6.9 तक अम्लीय विलयन होते हैं, और उसके बाद के 7 से लेके 14 तक के क्षारीय विलयन होते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि जिसका पीएच मान कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी, और जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा उसमें OH माइनस आयनों की यानी हाइड्रोक्सी आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो ये जो विलयन दे रखे हैं, पीएच मान दे रखे हैं, इन पीएच मान में सबसे जो कम मान होगा पीएच का, वो उसमें हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पीएच 1.2 दे रखा है, इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी। फिर देखिए, एक किसान अपने खेत में तालाब का पानी उपयोग करता है, किंतु तालाब काफ़ी ज़्यादा अम्लीय है। इस जल की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसान कौन सा रासायनिक पदार्थ काम में लेगा। तो देखिए, इसमें अम्लीय है तो क्षारीय पदार्थ लेगा, और क्षारीय इसमें ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। फिर इसके बाद में देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका पीएच मान 10 ही होता है। फिर प्रकाश की निर्वात में चाल, देखो प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये इसका सही आंसर होगा। यानी निर्वात और वायु के अंदर प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका आंसर ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। जो लेंस क्षमता है, लेंस क्षमता की एसआई यूनिट डायप्टर होती है। कांच के सापेक्ष, ये के है यहाँ पर, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.50 है। तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए, आपको अपवर्तनांक दे रखा है, तो अपवर्तनांक क्या होगा। देखो, कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, इस प्रकार होगी। तो इसका हम पक्षांतर करेंगे, यानी कि 1.50 बराबर हम वायु में प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और नीचे है ये कांच में प्रकाश का वेग या चाल हम मान लेते हैं। तो इसका पक्षांतर कर दिए, इधर आ जाएगा। तो 3 × 10⁸ ऊपर चला गया, और 1.50 है वो नीचे आ जाता है। तो देखिए, इसको अगर ये हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और नीचे जो रहेगा वो रहेगा 150, और इंटू 10⁸ है ही। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 15 1 15, 15 दूनी 30, 2। तो 2 × 10⁸ इसका ये आंसर होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 1 है, इसके अंदर है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर होगा। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती। तो देखिए, उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ताप के बदलने पर भी निर्भर करती है, और सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करती है। इसका आंसर है वो सी होगा। तो सही आंसर होगा इसका जो है सी होगा। फिर इसके बाद में अगला देखो, धातु के शुद्धिकरण में सामान्यतः ऑक्सीकरण, अपचयन और विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये होगा AgCl। इसको प्रकाश में रखते हैं तो Ag और क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा, तो Ag है शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा। इसके बाद में अगला देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। तो देखिए, अमोनियम सल्फेट है उसका सूत्र होता है NH4
H2SO4। अगर इसकी क्रिया हम HCl से करवा दें, HCl से, तो HCl से करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो H2SO4 बनेगा और प्लस में NH3, तो इसका से आंसर होगा वो HCl होगा। फिर अगला देखो, निम्न में कौन सा पदार्थ अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड प्रकृति का है। तो देखिए, अम्लीय जो ऑक्साइड होते हैं वो अधातु ऑक्साइड होते हैं और क्षारीय होते हैं वो धातु ऑक्साइड होते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन अधातु है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड हो गया, और जो MgO है ये धातु ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा। फिर इसमें देखें, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस की मुख्य विशेषता को दर्शाती है। ये जिप्सम है, और जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो POP बनता है और साथ में 1.5 अणु जल के वो बाहर निकल जाते हैं। ये जिप्सम है, और इससे ये तो होगा नहीं। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। जिप्सम को अगर हम गर्म करेंगे तो POP प्राप्त होता है, तो ये इसका आंसर होगा। देखो, मानव की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो ये आपको पता है दृष्टिपटल पर बनता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है, तो इसका आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। फिर ये 51वां क्वेश्चन है, ये मैथ का है, तो ये मैथ में हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है, निम्न में से लेंस क्षमता P फोकस दूरी में संबंध है। तो लेंस क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को दर्शाती है, तो P बराबर 1/f, जो f होता है वो फोकस दूरी है जो कि मीटर में होती है, तो इसका आंसर है वो B सही होगा। फिर निम्न में से कौन सा मेंडलीव सारणी का दोष है, तो समस्थानी की स्थिति, हाइड्रोजन की स्थिति और भिन्न तत्वों का एक ही वर्ग में स्थान, तो ये सारे ही हैं इसके दोष, तो इसका आंसर है वो D सही होगा। फिर है जर्मेनियम किस धातु के साथ समानता दर्शाता है, इसका सही आंसर होगा एका सिलिकॉन, जो जर्मेनियम से समानता दर्शाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और पारा, मरकरी, तो इसमें अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है, इसका आंसर ये सही होगा। यानी सबसे कम पारा क्रियाशील है, फिर उससे ज़्यादा कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता दर्शाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पॉलीमरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए देख सही आंसर है केवलर। निम्न में से कौन सी ध्वनि की लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करती है, तो इसके लिए देखिए लाउडनेस और जो सॉफ्टनेस है इसके लिए आयाम निर्धारित करेगी। फिर इसके बाद में नीचे दिए गए समूह में कौन सा समूह विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। देखिए NaCl का मिश्रण तथा कॉपर धातु ये नहीं दर्शाता। इसमें सीधा ही देख लें AgNO3 का जो मिश्रण है और उसकी कॉपर से क्रिया करवाएं तो ये विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यदि वस्तु फोकस पर हो, तो देखो फोकस पर वस्तु होगी तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका आंसर D सही होगा। निम्न में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का उपयोग होता है, तो इसका आंसर ब्यूटेन होगा। फिर ये देखिए, दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई तथा मोटाई के चालक तार का प्रतिरोध 4 है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई है वो 2a होगी। यदि हम इसका आंसर हल करके निकालेंगे तो इसका आंसर होगा वो 1 ओम होगा। यहाँ पर इनका जो आंसर है हल है वो देख सकते हैं। किसी प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 25, यानी 25 होगा। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, तो ऊष्मा का जो अनुपात है वो हम निकालेंगे H/I²RT, उससे हम निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 4:1 होगा। ओजोन अपक्षय का मुख्य जो कारक है वो CFC होता है। एक मनुष्य में पुरुष संतति बनाने की संभावना है वो 50% होती है। फिर देखिए, सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के दौरान सूर्य के प्रकाश को किस प्रकार की बैटरी में इकट्ठा किया जाता है,
निकल कैडमियम जो बैटरी होती है उसमें इसको इकट्ठा किया जाता है। फिर निम्न में से जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है सिफिलिस। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो रक्त दाब मापी या स्पाइरोगैमेनोमीटर होता है। पुरुष के विकास से हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन को कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगला देखो, पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पीत रस का जो निर्माण है वो यकृत में होता है और ये एकत्रित होता है वो पित्ताशय में होता है। तो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा। फिर जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी गई है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड होती है, तो इसका आंसर बी सही होगा। बाकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है तो वो यकृत होती है। फिर अगला है, मेंडल के किस पादप पर अपने प्रयोग किए थे? यानी मेंडल ने किस पादप पर अपने प्रयोग किए थे? तो जो पाइसम सटाइवम है उस पर इसने प्रयोग किए थे, यानी उद्यान मटर है उस पर किया था। उसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है, तो इसका आंसर भी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी से खाली जगह विमुक्त होती है, तो पानी से ऑक्सीजन विमुक्त होती है। फिर अगला है, अत्यधिक शारीरिक व्यायाम में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनता है। ये लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों के अंदर बनता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ये लैक्टिक अम्ल बनता है मांसपेशियों के अंदर। देखो निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। फिर निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि के संबंधक में सहयोग करता है? तो एबिसिसिक अम्ल है वो होता है, तो डी आंसर सही होगा। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा होती है? तो प्रतिवर्ती क्रिया है वो मेरुरज्जु के द्वारा होती है, तो इसका आंसर सही होगा वो है सी। मस्तिष्क का वह भाग जिसके द्वारा श्वसन पर नियंत्रण किया जाता है, हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जानी जाती है? तो हाइपोथैलेमस है वो हेडमास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो इसका आंसर सी सही होगा। मासिक चक्कर के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत टूटती है? तो एंडोमेट्रियम है वो टूटती है। निम्न में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? तो थ्रोम्बोब्लास्टिन है ये रोकती है, तो इसका आंसर डी सही होगा। किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा है? तो गैलीलियो ने मापा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।